हेलो दोस्तों, हिस्ट्री बिहाइंड हेडलाइंस में आज मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी और तमाम तरह के एग्जाम से रिलेटेड भी है। और साथ के साथ हमारे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि हर भारतीय नागरिक को अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के बारे में जानना चाहिए। तो इसी क्रम में दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूं धबलेश्वर मंदिर का 1000 साल पुराना राज, जिसमें कलिंग आर्किटेक्चर यानी कलिंग स्थापत्य कला के पूरे इतिहास के बारे में मैं चर्चा करूंगा। ए टू जेड से ले मतलब ए से लेकर के जेड तक सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। उसमें आप समझ सकते हैं कि आखिर धबलेश्वर मंदिर कहाँ है, इसकी क्या विशेषता है, ये चर्चा में क्यों है, इसकी शैली क्या है, किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, वर्तमान स्थिति क्या है, इन सभी पहलुओं की चर्चा करूंगा। लेकिन आप सब लोगों को पहला एक काम तो यह करना होगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। साथ के साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ के साथ एक चीज और भी है, पेन पेंसिल रजिस्टर लेकर के बैठिए। इसमें जो चीजें बताने वाला हूं ना मेरे दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ट एंड कल्चर में बहुत काम आएगी। इसलिए इनके साथ के साथ नोट करते चलिएगा। ध्यान रखना और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी चीज छोड़ी तो समझ लेना आपके कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके मिस हो जाएंगे। तो चलिए आज का इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब आप तो थोड़ा सा समझ तो रहे होंगे कि हमारे इस मंदिर में हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी इसमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि ये मुद्दा हमारे करंट इश्यू से रिलेटेड है और साथ के साथ हमारी संस्कृति से भी। तो चलिए, द्रौपदी मुर्मू की धबलेश्वर मंदिर की यात्रा, उन्होंने हाल ही में इस मंदिर की यात्रा की थी और इसीलिए मैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। ठीक है, चर्चा में क्यों आया, कैसे आया, तो मैंने आपको बता दिया कि अभी रिसेंटली अगस्त 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ऐतिहासिक धर्म धबलेश्वर मंदिर में पारंपरिक अभिषेक और पूजन किया गया था। अभी रिसेंटली, अभी 2026 में 2023 गलती से लिख गया है। इसलिए इसमें जो मुद्दा है दोस्तों वो है धरोहर कूटनीति का। प्राचीन शैव तीर्थस्थलों के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को रेखांकित करना, कि जब देश के प्रथम नागरिक इस तरह के मंदिरों में या इस तरह के धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो धरोहर कूटनीति का भी एक मुद्दा उभर के सामने आता है। दूसरा, ये नदी द्वीप पारिस्थितिकी तंत्र का एक व्यवस्था भी है। क्यों, कैसे है, ये मैं चर्चा करूंगा। महानदी के अनूठे द्वीप से संबंधित है। साथ के साथ कलिंग स्थापत्य की चर्चा भी है। कलिंग यानी कि उड़ीसा। मैं इन सभी पहलुओं की चर्चा करने वाला हूं करंट में, इसीलिए चर्चा में रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस क्लास की पूरी पीपीटी और सभी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी मेरे अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो फटाफट स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ के साथ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। यस दोस्तों, लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझे टेलीग्राम के थ्रू इस पर मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉल नहीं, केवल कांटेक्ट थ्रू मैसेज, क्योंकि कॉल के लिए मैं कब क्लास में रहता हूं कोई पता नहीं है। ओके, तो चलिए बात करते हैं धबलेश्वर मंदिर को लेकर के। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा यात्रा के दौरान ऐतिहासिक धबलेश्वर मंदिर में पहुंचकर का पारंपरिक रीति रिवाज से अभिषेक किया, पूजन अर्चन किया। और यह जो मंदिर है दोस्तों, शैव धर्म का प्राचीन मंदिरों में से एक है और इसका काफी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये एक नदी पारिस्थितिकी तंत्र और धार्मिक परंपरा दोनों से जुड़ा हुआ है। अब कहोगे कैसे? देखिए, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो है महानदी की गोद में। ये महानदी बह रही है और महानदी के बीच में एक आपका धबलेश्वर मंदिर का एक जो एक कहा जाए कि एक द्वीप है, उस पर यह मंदिर स्थापित है, एक शांत द्वीप पर। यस, और ये कटक शहर से लगभग 24 से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये जिस जगह से कनेक्ट होता है, जो भूमि मुख्य भूमि है, यहां से यहां तक जाने के लिए हमें एक कनेक्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। ब्रिज बनाया गया है और ब्रिज के बारे में भी मैं दो चीजें बताऊंगा स्पेशली। वो सिंपल ब्रिज नहीं है, अच्छा बस ब्रिज है। वो हमारी मुख्य भूमि से माचेश्वर से जुड़ता है। यहां पर जो पॉइंट है वो है माचेश्वर, माचेश्वर से जुड़ा हुआ है और यहां से एक पुल के माध्यम से वहां तक पहुंचते हैं। ध्यान रखना। तो चलिए इस चीज को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो एक चीज जान लीजिए,
उड़ीसा, जिसे हम उत्कल या कलिंग क्षेत्र भी कहते हैं, और मंदिर स्थापत्य का एक प्रमुख समूह क्षेत्र भी है। और भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है, क्या है? मंदिर नगर भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मंदिर है। ये क्वेश्चन आपसे प्री में पूछा जा सकता है, इसके लिए आपको बिल्कुल ही मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। ओके, कहा जाता है। और यहां पर सिर्फ मंदिर वैभव की कहानी नहीं बताते, बल्कि द्वीपों पर अपनी सांस्कृतिक परंपरा को प्रसारित भी करते हैं। यानी कि द्वीपों में भी आज भी हजारों साल पुरानी जीवंत आस्था की परंपरा बनी हुई है। उसका उदाहरण है आपका धबलेश्वर मंदिर। और इस धबलेश्वर मंदिर में मैं तीन चीजों पर विशेष तौर पर चर्चा करूंगा। एक, यहाँ की कलिंग स्थापत्य कला के बारे में। दूसरा, उसके बारे में जिस राजवंश ने इसका निर्माण किया। और तीसरा, धबलेश्वर मंदिर की पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है। तो इसको हमने लोकेशन के हिसाब से हमने बता दिया। बात आती है कलिंग स्थापत्य कला की। देखिए, कलिंग स्थापत्य कला से पहले एक चीज और समझ लीजिएगा कि हमारे यहां मंदिर की तीन शैलियां हैं। तीन शैलियां हैं। उत्तर की है आपकी नागर शैली, दक्षिण की है आपकी द्रविड़ शैली, ये हम सब लोग जानते हैं, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। और मध्य भारत की है, दक्कन की है आपकी, हम अच्छे से जानते हैं, वो है बेसर शैली। ये रहे मोटे मोटे। अब इसमें उत्तर की नागर शैली की जो परंपरा है, वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इस तरीके के मंदिर बनाए गए हैं, ये रहे, या इस तरीके के मंदिर हैं, ये रहे, जिनके ऊपर इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। द्रविड़ परंपरा की जो शैली है, उसमें आप पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर देखते हैं, इस तरीके का, ये रहा, इसके ऊपर एक पूरा स्ट्रक्चर, ये रहा आपका पूरा का पूरा, और बाकायदा ये शिखर स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। और जो बेसर शैली होती है, वो आप देखेंगे तो आपकी छोटी सी इस तरह की शैली होती है, छोटी सी, ये रहे, दोनों का मिला जुला रूप होता है, इसका भी और इसका भी, दोनों का मिक्सअप माना जाता है, इसलिए इसको बेसर शैली कहते हैं। ये इस अलग मुद्दा है, लेकिन यहां पर समझ लीजिएगा। अब कंडीशन क्या होती है कि जो उत्तर की जो नागर शैली है, उसकी भी अपनी कई सारी उपशैलियां हैं, इनकी भी कई सारी उपशैली हैं, क्योंकि एक जैसी स्ट्रक्चर नहीं है। कलिंग उड़ीसा से, बंगाल से लेकर के राजस्थान गुजरात तक एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। इनमें उड़ीसा की जो शैली है, उड़ीसा की शैली, इसी को हम कहते हैं, अगर कहा जाए तो, कलिंग शैली, या एक नाम और देते कहते हैं ओड्र मगध शैली। कलिंग या ओड्र मगध शैली भी कहते हैं, ये रहे, ये रहे, इस नाम से भी इसको जानते हैं, ओड्र मगध शैली। जैसे अगर हम कहें कि मध्य भारत से लेकर के पश्चिम भारत तक की एक जो शैली होती है, नागर शैली का ही उपरूप है, जिसे हम कहते हैं मारू गुर्जर शैली। ठीक है ना। अब इसमें कंडीशन क्या है कि इसके अंतर्गत उत्तर की जो नागर शैली होती है, इसमें जो हम ऊपर का शिखर बनाते हैं, ये रहा, इस शिखर पर बिल्कुल आपका मूर्तियों से अलंकरण नहीं होता, मूर्तियों का अलंकरण नहीं होता। यानी कि एक तरीके से अमलक है, सारी चीजें हैं, पर उसके ऊपर कलश है, फिर इसके आपको ये स्ट्रक्चर है, सिंपल होता है, बिल्कुल यूं फ्लैट। दूसरी बात एक और भी है। अब ये जो कंसेप्ट है, शिखर वाला जो कंसेप्ट है, इसके आधार पर वहां पर एक चीज और जानिएगा। आपके कलिंग के क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में, मंदिरों को जनरली देउल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देउल। यानी कि कहीं कहीं आप ध्यान दोगे तो शिखरों के आधार पर ही इसको देउल कहा जाता है। तो जो मैं बताना चाह रहा था वो ये रहे, कलिंग स्थापत्य कला की शैली नागर शैली का क्षेत्रीय उत्कर्ष है। नागर शैली की एक खजुराहो शैली है,
जिस पर बहुत सारे छोटे-छोटे अमलक छोटे-छोटे शिखर लगा करके उसको मूर्तियों से अलंकृत किया जाता है। मारू पश्चिमी भारत की मारू गुर्जर शैली है, जो मैंने अभी आपको चर्चा की, और ये है कलिंग ओड्र मगध शैली। इसमें क्या होता है, ऊर्ध्वाधर वक्रीय रेखा होती है, इस तरीके की ऊर्ध्वाधर वक्रीय शिला होती है। इस शिखर को रेखा कहा जाता है। ये रही रेखीय प्रकार का, रेखा शैली के। इसका निर्माण खोंडालाइट और लैटराइट जैसे पत्थरों से किया जाता है, जो लाल भूरा होता है। इसीलिए उड़ीसा के जो मंदिर होते हैं वो कैसे होते हैं, लाल भूरे रंग के होते हैं। और ये जटिल पाषाण नक्काशी, किंतु बाहरी दीवार प्रतिमा विहीन होती है। दीवारों पर कोई प्रतिमा नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, सिंपल सा। ये रहे, यानी कि इनको हम क्या कहते हैं, रेखा प्रकार के। ये बात को ध्यान रखिएगा। और मंदिरों को जनरली हम क्या कहते हैं, देउल कहते हैं, ध्यान रखना। देउल यानी कि मंदिर, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जो मंदिर है, अब ये जो देउल है, मंदिर है, शिखर के आधार पर तीन तरह की चीजें होती हैं जिनको आपको जानना और समझना चाहिए। देखिए, पहले जब जब तक शैली नहीं समझेंगे तब तक मंदिर के बारे में समझ भी नहीं पाएंगे दोस्तों। तो ये रहे, पहला है रेखा, रेखा देउल। अगर आप में से किसी ने मेरी आर्ट एंड कल्चर की क्लास पढ़ी होगी, यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, आर्ट एंड कल्चर बाय मनोज कुमार सर, तो उसमें भी देखोगे तो मैंने आपको ये बताए हुए हैं आर्ट एंड कल्चर में। तो ये है रेखा देवल, बिल्कुल सीधी रेखा की तरह ऊपर से नीचे की तरफ, ये अमलक और ऊपर का ये छतरी, ये रही। दूसरा होता है पीड़ा देवल, ये रहा। यहां पर आपके छोटे 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 स्ट्रक्चर टाइप के बने होते हैं, छोटे 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 चीजें बनाई जाती हैं, जैसे छोटी छोटी छत को ऊपर छोटा करते चले जाते हैं। और ये तो होता है खाकरा देवल, जो कि ऊपर हाथी की तरह होता है, जैसे हाथी की पीठ होती है उस तरीके से ऊपर का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना होता है। ये रहा, ये रहा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तीन तरह का। यानी कि इनका जो ऊंचा ऊर्ध्वाधर वक्र रेखीय शिखर होता है, वक्र रेखीय यानी कि इस तरह का वक्र बना हुआ। यहां पर इसके जस्ट नीचे गर्भगृह होता है। इसके उदाहरण है लिंगराज और धबलेश्वर मंदिर, जो इस समय मौजूद, जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। पीड़ा देउल वर्गाकार भवन होता है, यानी कि एक तरीके का ये रहा वर्गाकार भवन। उसके ऊपर सीढ़ीदार पिरामिड नुमा आपका छत होती है। ये पिरामिड बनाते जाते हैं ऊपर, यूं हल्की सी छोटी छोटी, इस तरीके से, इस तरीके से बनाते चले जाते हैं। ये स्ट्रक्चर है। और ये मोस्टली देखा जाए तो अलग से मंदिर नहीं होते, बल्कि मंदिर के अंदर ही एक सभा मंडप होता है, उस पर बनाए जाते हैं, जिसे कहते हैं जगमोहन। यानी कि गर्भगृह के बाहर जो मंडप होते हैं, मंडप के भी कई प्रकार हैं। उनमें से एक जो मुख्य मंडप है उसको सभा मंडप कहते हैं, उसको हम कहते हैं जगमोहन, जिसको मैं दिखाना चाहता हूं। ये रहा जगमोहन, ये मुख्य मंदिर का शिखर, गर्भगृह, ये उसका मंडप, ये रहा जिसे जगमोहन कहते हैं। और ये है नट मंडप उसके आगे वाला, और ये है भोग मंडप, ये रहा सबसे नवीनतम भाग। इस तरीके से अलग अलग मंडप, और यहां से आप सीढ़ियों से यहां से प्रवेश करते हुए आप जाते हो मंदिर तक। ये मैं आपको एक एक करके सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। और इसके एग्जाम्पल है मुक्तेश्वर मंदिर, राजरानी का जगमोहन, ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी। खाकरा देवल है, ये आयताकार होता है, अर्ध बेलनाकार वॉल्ट होता है, ऊपर का गज पृष्ठाकार कहते हैं, आयताकार। यह शक्ति चामुंडा की उपासना के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण है बैताल देवल, भुवनेश्वर। ये रहे। तो इनको आप याद कर लीजिए, आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको हो सकता है कि आर्ट एंड कल्चर क्लास में भी आपको ना मिल पाए जनरली। अब इसको देखा जाए तो पूर्ण विकसित मंदिर जनरली ये होता है, ये रेखा देवल होता है, जहां पर गर्भगृह, गर्भगृह के ऊपर रेखीय प्रकार का स्ट्रक्चर है। ये सभा मंडप है, जिसे हम कहते हैं जहां पर भक्त खड़े होकर के पूजा याचना करते हैं, सभा मंडप। ये रहा जगमोहन, इसको कहा जाता है। ये पीड़ा प्रकार का होता है। और नट मंडप है, यह नृत्य उत्सव के लिए अलग है, नट यानी कि नृत्य करने के लिए, यहां पर नृत्य गायन वादन चलते रहते हैं। और ये भोग मंडप है, यहां पर भोग अर्पण किया जाता है। ये रहा। द्रविड़ शैली के विपरीत कलिंग के मंदिरों में सामान्यतः स्तंभ युक्त मंडप नहीं मिलते, यहां दीवार के साथ मिलते हैं। यही सारी लगभग इसी तरह की चीजें द्रविड़ मंदिरों में भी मिलेंगी, इसी तरह की लगभग। वहां पर ये इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, मंडप मिलेगा, लेकिन वहां के मंडपों में पिलर होते हैं, यहां पिलर नहीं होते। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। ओके, क्लियर हो गया? ये रहे। तो इस बात को मैंने आपको बता दिया, इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। अब बात आती है इसके
साथ में इसके इतिहास को लेकर के कि भाई हम धबलेश्वर मंदिर की चर्चा करने जा रहे हैं, तो हम किस इस धबलेश्वर मंदिर का निर्माण की परंपरा किसने शुरू की? तो एक इतिहास आता है सोमवंश का। सोमवंश जिसे हम केसरी वंश भी कहते हैं, उड़ीसा के क्षेत्र का ही एक क्या है? केसरी वंश है ये रहा। सोमवंश कहते हैं और यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ के जो शासक हैं, अपने आप को सोमवंशी क्षत्रिय के रूप में दर्जा देते हैं। और इनका जो क्षेत्र है, ध्यान रखना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। और इस वंश का जो पहला राजा माना जाता है 882 से लेकर 942 तक जन्मेजय प्रथम उर्फ महाभवगुप्त गुप्त कहते हैं। इस वंश के प्रथम सुस्थापित शासक थे। पश्चिमी उड़ीसा में इन्होंने सत्ता का सुदृढ़ीकरण किया। ये रहा, ठीक है ना। और इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो बनाई थी ययातिपुर उर्फ विनीतपुर। इनकी जो राजधानी है ययातिपुर उर्फ विनीतपुर, ये इन्होंने राजधानी बनाई थी कुल मिलाकर के, ठीक है ना। जिसे बाद में भौमकर राजधानी गढ़ क्या कहते हैं गुहेश्वर पाटक जाजपुर में स्थापित कर दिया गया, जिसे बाद में कहां ले गए? गुहेश्वर में, जिसे हम कहते हैं पाटक। ये रहा, बाद में यहां पर इसको ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद आते हैं दूसरे शासक, एक दूसरे शासक ययाति प्रथम उर्फ केसरी प्रथम कहते हैं इनको। 922 से 955 तक इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। जगन्नाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया इन्होंने। वही जगन्नाथ मंदिर, वही अपना वही। और धबलेश्वर और मुक्तेश्वर मंदिर की आरंभिक संरचनाओं से संबंध है ये, यानी कि धबलेश्वर मंदिर की इन्होंने आधारशिला रखी, इसका निर्माण करना शुरू किया इन्होंने। यस, आरंभिक संरचनाओं से संबंध है। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा, यही है इंपॉर्टेंट कि इसके धबलेश्वर मंदिर का निर्माण की परंपरा किसने शुरू की। और उसके बाद आते हैं ययाति द्वितीय, जिसे जजाति केसरी भी कहते हैं। ये बहुत बाद के 10वीं 11वीं शताब्दी के हैं। लिंगराज मंदिर का इन्होंने पुनर्निर्माण शुरू किया, वो निर्माण करना शुरू किया। और 10,000 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर दशाश्वमेध यज्ञ भी किया था इन्होंने। दशाश्वमेध यज्ञ, यानी कि ब्राह्मणवाद के अच्छे खासे समर्थक हैं। और उसके बाद आते हैं उद्योत केसरी। 11वीं सदी में इन्होंने लिंगराज मंदिर को पूर्ण किया था और जैन तपस्वियों के लिए गुफा का निर्माण करवाया। धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है इन्होंने। तो जैन गुफाओं का 12 भुजी गुफाएं कहते हैं इनको। इन्होंने जो जैन गुफाएं बनवाई थी वो गुफाएं कहलाती हैं 12 भुजी गुफाएं। और ये कैसी हैं? जैन धर्म की। और किसने बनवाई थी? उद्योत केसरी ने। सोमवंश के प्रमुख शासक हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो धबलेश्वर मंदिर ययाति प्रथम, ध्यान रखना। मुक्तेश्वर मंदिर ययाति प्रथम, लिंगराज मंदिर ययाति द्वितीय। इन दोनों चीजों को याद रखिएगा। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर इन्होंने इस तरीके से, ओके, ध्यान रखिएगा, कंप्लीट करवाया लिंगराज मंदिर को उद्योत केसरी ने। इस तरीके से ये कंसेप्ट है जिसको आप लोगों को जानना चाहिए। इसका मतलब है कि लिंगराज हुआ, ययाति हुआ, या इस तरह के मंदिर हुए, इससे एक चीज स्पष्ट हो गई कि इस वंश के जो शासक हैं वो शैव धर्म के फॉलोअर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वैष्णव धर्म या जैन धर्म को नहीं मानते या अन्य धर्मों को नहीं मानते, ऐसा भी नहीं है। वो सभी को मानते हैं, धार्मिक रूप से सहिष्णु हैं। बात आती है कि आखिर इन्होंने इन मंदिरों का निर्माण किया, तो जगन्नाथ मंदिर तो बहुत पुराने हैं। एक्चुअली में मंदिरों के निर्माण की परंपरा तो इससे बहुत पहले से चली आ रही थी, जिसे हम कहते हैं शैलोद्भव काल। ध्यान रखिएगा। तो सोम वंश से पहले एक शैलोद्भव वंश भी हुआ करता था, शैलोद्भव काल हुआ करता था। उस काल में मंदिरों का निर्माण हुआ था। उसके बाद सोमवंशी हैं, इन्होंने इन मंदिरों का निर्माण करवाया कुल मिलाकर के। इसलिए इस काल को हम स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि बेहतरीन मंदिर इसी समय निर्मित किए गए। अब बात करते हैं हम लोग धर्म आपके इन सारी चीजों को लेकर के। जो डाउट आता है एक कि भाई ययाति प्रथम कौन है? ययाति प्रथम वही है जिन्होंने धबलेश्वर मंदिर का
निर्माण करवाया था और लिंगराज मंदिर की आरंभिक संरचनाओं का शुरुआत की। ये कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में समाचार के अनुसार है जैसा कि न्यूज़पेपर में दिया हुआ था। लेकिन हकीकत में ये बात ध्यान छोड़ दीजिएगा। इन्होंने केवल और केवल ये निर्मित करना शुरू किया था। हकीकत में ययाति द्वितीय ने ही लिंगराज मंदिर की प्रारंभिक शुभारंभ किया था और उसके बाद में इसे उद्योत केसरी ने पूर्ण निर्माण करवाया था। तो कभी-कभी न्यूज़ को ढंग से पढ़ लेना चाहिए। इसलिए मैंने यहां पर आपको दिया, द हिंदू न्यूज़पेपर में भी ये इस तरह की मिस्टेक दे रखी है। ओके, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, अब धवलेश्वर मंदिर के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, धवलेश्वर मंदिर की खास बात क्या है कि नाम है इसका धवल। धवल मीन्स सफेद, ईश्वर मीन्स भगवान, श्वेत भगवान, यानी कि यह भगवान शिव को समर्पित है। निर्माता काल कहा 10 से 11वीं सदी सोमवंशी शासक हैं। सोमवंशी में ययाति केसरी द्वारा बनाया गया। आठगढ़ रियासत के शासक बाद में खुर्दा के राजा वीर किशोर ने इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था, इसका जीर्णोद्धार करवाया। आठगढ़ रियासत के बाद के जो खुर्दा के राजा हैं वीर किशोर, इन्होंने इसका पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार करवाया, इसकी मरम्मत करवाई थी। ये ध्यान रखना, निर्माण किसने करवाया? सोमवंशी शासक इन्होंने। जीर्णोद्धार किसने करवाया? वीर किशोर ने। ये ध्यान रखना। और सबसे बड़ी चीज, वास्तुकला कौन सी है? कलिंग शैली रेखा देउल प्रकार के मंदिर, दीवारों पर पौराणिक आख्यानों और पुष्प अलंकरण की बारीक नक्काशी की गई है। ये रहे, ठीक है ना। अब धवलेश्वर को लेकर के एक चीज और आपको बता दें, मैंने बताया कि ये बिल्कुल नदी के अंदर एक द्वीप पर बना हुआ है मंदिर है, जिस पर जाने के लिए हमें माचेश्वर जो मैंने जगह बताई थी, वहां से हमें एक पुल के माध्यम से जाना होता है, फिर हम उस मंदिर पर पहुंचते हैं। मैं उसके बारे में और भी आपको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। माचेश्वर से, और मैंने बताया था कटक से आपके लगभग 24 से 25 किलोमीटर दूर स्थित है, ज्यादा दूर भी नहीं है, महानदी के अंदर है। अब बात आती है धवलेश्वर मंदिर की कहानी क्या है। कहते हैं कि एक चोर जो है किसी गांव के काले बछड़े को लेकर के चोरी करके भागा। जनता उसके पीछे पड़ गई। वो किसी तरीके से इस मंदिर के अंदर जाकर के छुप गया, गर्भगृह में छुप गया, और उसने पब्लिक ने उसको घेर लिया था। तो उसने बड़ी विनम्रता से भीड़ से बचने के लिए शिव से बहुत करुण हृदय से उसने पूजा अर्चना की, मतलब ध्यान लगाए सारी चीजें। और भगवान की कृपा की वजह से सब कंडीशन ये थी कि सन्यासी के रूप में आते हैं और बछड़ा चमत्कारिक रूप से पूर्णतः सफेद बन जाता है, इसलिए नाम पड़ा इसका धवलेश्वर। ये ध्यान रखना, ये कहावतें हैं। एक दूसरी कथा है इंद्र की, जिसमें इंद्र द्वारा असुर नमुची का वध किया गया, जो कि वास्तव में एक ब्राह्मण भी था और असुर के कार्य भी थे, इसलिए ब्रह्म हत्या का उनके ऊपर दोष लगा। पाप निवारण के लिए उन्होंने इसी जगह पर स्नान किया और यहां पर शिवलिंग स्थापित किया था। तो हो सकता है कि पहले की कहानी यही हो कि कहते हैं कि लोग ये शिवलिंग इंद्र द्वारा ही स्थापित किया गया था। उसके बाद में वहां पर काला जो कंसेप्ट है, जो चोर का काले बछड़े वाला, उसके बाद ये घटना हुई हो, और उसके बाद राजा ययाति प्रथम ने उस मंदिर का पूरा निर्माण करवा दिया हो। पहले छोटा मोटा ऐसे ही मंदिर होगा। इस तरह की कहानी है उसके बारे में, मतलब काफी प्रसिद्ध माना जाता है कुल मिलाकर के। अब कंडीशन ये, वहां तक जाने की दो तरह की चीजें हैं। एक पुल बनाया गया था 2007 में, सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं इसको, यानी कि हिलता डुलता सा, लकड़ी और उसके माध्यम से आराम से पैदल जा सकते हो, उस पर गाड़ी नहीं चल सकती है, पैदल आने जाने का रास्ता है। सस्पेंशन ब्रिज है, 245 मीटर की लंबाई है और भारत के आरंभिक सबसे लंबे पदयात्री झूले में से एक है, यानी कि हिलते डुलते थे, रस्सी पकड़ करके आराम से चलते हुए। यस, सस्पेंशन ब्रिज। और 2023 में इस पर दूसरा पुल बना दिया गया, कंक्रीट का। ये रहा 276 मीटर। ये जल दुर्गम तीर्थों के लिए धार्मिक अवसंरचना विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये भी बना दिया गया। अब दो दो पुल हैं इस मंदिर तक आने जाने के लिए कुल मिलाकर के। अब यहां पर सांस्कृतिक उत्सव कौन से होते हैं? एक होता है बड़ा ओसा। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन मंदिर का सबसे प्रमुख वार्षिक उत्सव होता है गजभोग, यानी कि पवित्र नैवेद्य उनको चढ़ाया जाता है, और उस दिन होता है बड़ा ओसा का कंसेप्ट, यानी कि बड़ा भोग लगाना भगवान को। दूसरा महाशिवरात्रि और श्रावण मास इस समय चल रहा है, आज सोमवार भी है जिस समय मैं रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं, आपको मिल जाएगा।
तो फागुन कृष्ण चतुर्दशी और श्रावण के जुलाई अगस्त में विशाल भक्त समागम होता है और इस पर विशेष जलाभिषेक किया जाता है। स्नान पर्व पूस की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा, इस पर बहुत अच्छे पवित्र स्नान किए जाते हैं। मकर संक्रांति जनवरी में जब होती है, क्षेत्रीय पर्यटन स्रोतों के अनुसार वर्ष की सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला पर्व यहीं पर मनाया जाता है कुल मिलाकर के। तो ये है एक सारी चीजें जो मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो होपफुली की सारी चीजें आप लोगों को एक तरीके से रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया गया होगा। और जो पुल आपको दिखाना चाह रहा था, वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये रहा सस्पेंशन ब्रिज, इस तरह का बनाया गया था। ये मंदिर है, ये रहा आपका ये मंदिर, और ये आपका क्या है, खाकर या पीड़ा प्रकार का देव, और ये है आपका रेखीय देउल। ये मंदिर है इस तरह का। ओके, क्लियर? अब तो नहीं भूलेंगे क्या है क्या नहीं है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं कुल मिलाकर के। और बाकी कोई भी चीज हो इसके लिए मुझे टेलीग्राम ग्रुप @मनोज कुमार हिस्ट्री पर सर्च कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पर आपकी इसकी पीपीटी मिल जाएगी। धन्यवाद।